तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही जबरदस्त होने वाली है। कैसे? देखिए, आप सबको पता है कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बता ही दिया था कि 2 घंटे बाद जो वीडियो आने वाली है उसको देखिएगा। और आप लोग बहुत बेसब्री से देखने के लिए एकदम आए हुए हो कि मेरे को ऐसा क्या मिल जाएगा सीखने को जो सर ने बताया हुआ है। तो देखिए दोस्तों, आप सबको पता है कि हम लोग डिमांड एंड सप्लाई पे काम करते हैं। आपने ये भी देखा कि मैंने आज कितने रुपए का प्रॉफिट किया। सबसे बड़ी बात है कितने क्वांटिटी से मैंने कितने रुपए का प्रॉफिट किया। 105 150 क्वांटिटी से नहीं किया है, पॉइंट कैप्चर किए हैं। तो पॉइंट कैप्चर करना मैंने लाइव ट्रेड में सिखाया है। लेकिन उसमें डाउट तो आप लोगों को होगा बहुत सारा, क्योंकि ये ट्रेड बनाई कैसे सर, कैसे बनाएंगे ये पता चल जाए मेरे को। ठीक, तो पूरा ये मैंने ट्रेड का लॉजिक समझाया है। और आपको ट्रेड का पता है लॉजिक क्या रहता है हमारा, डिमांड एंड सप्लाई। जितने भी ऑप्शन बायर हैं, और मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल क्या है जो मेरे को देख रहे हैं, वो ऑप्शन बायर ही है। तो आई होप आप लोगों को डिमांड जोन पे सबसे ज्यादा काम करना चाहिए। ठीक है, किस पे? डिमांड जोन पे। इंडेक्स के साथ अगर आप ट्रेड करते हैं तो सप्लाई जोन कैसे मार्क करते हैं वो मैंने बताया हुआ है। और जिस किसी को भी समझ में नहीं आ रहा तो मैं वीडियो के लास्ट में पिच कर दूंगा उस वीडियो को। तो डिमांड एंड सप्लाई की वीडियो आप लोग देख लें, बहुत ईजी है। ज्यादा कुछ भी नहीं है, ज्यादा से ज्यादा बैक टेस्ट करो। लाइव मार्केट बहुत सारे होते हैं। गोल्ड के मार्केट में चले जाओ जो फॉरेक्स का गोल्ड है। ठीक है, फिर चाहे आप क्रिप्टो का मार्केट चले जाओ, सेम वही है। चाहे आप क्रिप्टो ले लो, चाहे आप गोल्ड में ले लो, फॉरेक्स का हो गया। ठीक, चाहे आप फॉरेक्स के किसी भी मार्केट में ले लो, चाहे आप अपना इंडियन मार्केट ले लो, चाहे आप कम्युनिटी मार्केट ले लो, किसी में भी चले जाओ। मैं अभी फिर से बता रहा हूं, ये स्ट्रेटजी हर जगह काम करती है। ये डिमांड एंड सप्लाई है, ये प्राइस एक्शन है। ठीक है, ये कोई इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटजी नहीं है। तो हम लोगों ने इस पे देखिए बेसिकली इस पे काम किया है कि जब भी आप डिमांड सप्लाई पे ट्रेड लेते हो, एक डाउट सबसे ज्यादातर लोगों को ये था कि सर डिमांड जोन तो बन गया, प्राइस भी आया, प्रॉफिट भी हो रहा है, लेकिन हमको ना कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि क्या जो मैंने डिमांड जोन बनाया हुआ है ये एक्यूरेट है या फेक है ना? प्राइस ऊपर गया, नीचे की तरफ आएगा, रिट्रेस करेगा, फिर ग्रीन कैंडल पे क्लोज करेगा। क्या पता वो एक ग्रीन कैंडल बने उसके बाद कोलैप्स कर जाए मार्केट, नहीं पता ना। इसके लिए सबसे बहुत अच्छा तरीका मैंने बता रखा है। एक क्वेश्चन आपसे मैं सबसे पहले पूछना चाहूंगा वीडियो शुरू करने से पहले। एक ऑप्शन बायर पैसा कब कमाता है? चाहे मार्केट में ट्रेंड अप हो, चाहे मार्केट में ट्रेंड डाउन हो, तब ऑप्शन बायर पैसा कमाएगा। साइडवेज मार्केट में ऑप्शन बायर पैसा कमाते देखा किसी ने? नहीं। स्कैल्पर कमाते हैं, लेकिन वो कितना कमा लेते हैं? 10-15 पॉइंट। उसमें भी रिस्क एकदम बहुत खतरनाक होता है, रिस्क बहुत ज्यादा होता है। तो ऑप्शन सेलर को सारा पैसा जाता है बेसिकली। तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है दोस्तों, ट्रेंड। चाहे आप स्कैल्पिंग करते हो, चाहे आप स्विंग ट्रेड करते हो, अगर आपको ट्रेंड नहीं मिला तो आप ऑप्शन बाइंग में कुछ भी नहीं कर सकते। तो वो ट्रेंड कैसे कैप्चर करना है डिमांड सप्लाई के साथ, वो मैंने बताया हुआ है। तो चलिए चलते हैं चार्ट की तरफ बिना किसी देरी को, और चीजों को समझते हैं। जो भी दिक्कत परेशानी होगी कमेंट में पूछना। लाइव मार्केट में मैं क्रिप्टो में आता हूं तो वहां पर भी आप पूछना, मैं आपको पूरी डिटेल में समझाऊंगा, चिंता मत करिएगा। लाइव सेशन पे मैं आता हूं, क्रिप्टो के मार्केट में मैं आता हूं, तो आप वहां पर पूछिएगा। ज्यादा से ज्यादा अगर आपको इंडियन मार्केट में मेरे को लाइव चाहिए तो कमेंट करिए। तो मैं वहां पर मैं सोचूंगा कि हाँ ज्यादातर लोगों को डाउटफुल हो रहा है, तो मैं 1-2 दिन मार्केट में लाइव आ जाया करूंगा आप लोगों को समझाने के लिए। तो दोस्तों यही थी। चलिए चलते हैं चार्ट की तरफ और पूरी चीजों को हम लोग ध्यान से समझते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं चार्ट पे, और आज मैं आपको बताने वाला हूं। मैं देखिए हमेशा से बताता हूं कि जो डिमांड एंड सप्लाई है ना ट्रेडिंग में, अपने इसको उद्देश्य बना लो कि ट्रेडिंग में मुझे सिर्फ और सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई के दम पे ही ट्रेड लेना है। अदरवाइज मैं ट्रेड नहीं लूंगा, नहीं लूंगा, नहीं लूंगा। ये बस बना लो। तो उसमें तो आपको क्या रहेगा कि प्रॉफिट में ट्रेड लेने की बहुत ज्यादा, जो आपका प्रॉफिट होगा वो बहुत ज्यादा चांसेस हो जाएंगे अब, क्योंकि प्रॉपर आप डिमांड एरिया पे जा रहे हो। अब जिस लोगों को नहीं पता है कि डिमांड एंड सप्लाई कैसे ड्रॉ करते हैं, मैंने इसके ऊपर बेसिकली 4 से 5 वीडियो बना दी गई है ना? तो उस पर आप जाके देख ले। मैं लास्ट वीडियो पे आप जाएंगे जब खत्म होने वाली होगी तो डिस्क्रिप्शन पे भी लिंक डाल दूंगा, नहीं तो वीडियो के एंड पे आपको मिल जाएगी वीडियो। ठीक, डिमांड एंड सप्लाई कैसे देखते हैं। अभी हम लोग आज डिमांड एंड सप्लाई ड्रॉ करना नहीं सीखेंगे। मैं यहां पर बताने वाला हूं, देखिए मैं हमेशा से एक चीज बताता हूं कि आप 2 ट्रेड करते हैं, जब आपका क्या रहेगा, पूरे दिन में 2 ट्रेड करना मेरा मकसद है। मैं हमेशा से बोलता हूं पूरे दिन पे सिर्फ और सिर्फ 2 ट्रेड करिए, उससे ज्यादा ट्रेड नहीं करना है। लेकिन 2 ट्रेड हमारी कितनी क्वालिटी वाली होनी चाहिए कि उस ट्रेड में हमको 100% चांसेस हो हमारे प्रॉफिट के। 100 नहीं तो 90% तो चांसेस हो ही कि हमको इसमें प्रॉफिट लेना ही लेना है। अब ये मिलेगी कैसे, इस पे मैं देखिए आपको बताऊंगा। देखिए मुद्दे की बात यह है कि जब भी हम लोग अपना डिमांड एरिया बनाते हैं,
सप्लाई एरिया बनाते हैं। तो मैंने क्या कहा था कि जब भी आपका डिमांड एरिया, जैसे ये डिमांड एरिया था हमारा, ठीक है, प्रीवियस टाइम यहां से भी मार्केट अप हुआ था, आप देखोगे ये मार्केट कितने पॉइंट का यहां पर रैली मिली थी, यहां से ऑलमोस्ट हमको रैली मिली थी 94 पॉइंट का, ठीक। और ये जो चार्ट देख रहे हैं आप, फ्यूचर का चार्ट है, फ्यूचर में ही ट्रेड करके दिखाऊंगा क्योंकि ऑप्शन प्रीमियम इससे बहुत ज्यादा गल चुका है, डिके हो गया, क्योंकि मार्केट क्या था, साइड बेस था। तो मैं वहां पर आपको ट्रेड लेके नहीं दिखाने वाला, मैं आपको दिखाऊंगा किसमें, प्रीमियम के चार्ट पे। अभी यहां पर मुद्दे की बात यह है कि यहां पर 94 पॉइंट का वो आया था मूवमेंट। अभी यहां पर आप देखोगे सडन, जब मैं मार्केट में हूं, अभी कोई 2:30 बज रहे के आसपास हो रहे हैं, मार्केट में सडन एक क्या आया, फॉल आया, फॉल देखने को मिला आपको। तो मैंने यहां पर क्या डिमांड एरिया तो बना ही रखा था, तो यहां पर मैंने अभी अपना प्राइस को एडजस्ट किया है, एडजस्ट को दिखाऊं आपको। तो यहां पर बेसिकली, इसको मैं वी वैप को बंद कर देता हूं, तो यहां पर बेसिकली हमको क्या है, लो लगाया, इसने लो लगाया था मार्केट ने, मैंने लो इसी का मार्क किया, और जस्ट इसी के हाइक का मैंने मार्क कर दिया कि प्राइस अगर इसके ऊपर जाएगा इसी डिमांड जोन से, तो यहां से तो ऊपर गया ही, लेकिन अब इधर से ऐसे जाएगा तो मैं ट्रेड लूंगा किसकी तरफ, कॉल की तरफ। लेकिन डिमांड जोन ने हमारे बता ही दिया कि यहाँ पर क्या है, पावर नहीं है। देखो कैसे गिरता जा रहा है मार्केट, लगातार गिर रहा है, एकदम गिरता जा रहा है ना, ठीक है कोई बात नहीं, हम लोग अपने डिमांड एरिया को शिफ्ट कर देते हैं। डिमांड जोन भी आप देख लेंगे कैसे बनाते हैं लाइव में। अभी डिमांड एरिया हमारा ऑन है, अभी हम लोगों ने ट्रेड नहीं लेने वाले, ठीक। तो अब इसमें हम लोग को मुद्दा क्या देखना है, जल्दी जल्दी से पहले आप लोग ये समझ लो। तो मुद्दा हमको ये देखना है कुल मिला के कि जब भी आपका डिमांड जोन पे प्राइस आए, और मान लो प्राइस अभी ऐसे ऐसे चला गया, ठीक, हमने यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर रखी थी, प्राइस ऐसे ऐसे चला गया, फिर आया, टेस्ट किया, और फिर ऐसे चला गया, और आपने ट्रेड ली, और आपका ट्रेड सक्सेसफुल हो गया, ठीक। आपको 1:2, 3 जितने भी आप टारगेट लेते हैं, आपको ट्रेड में क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। लेकिन ज्यादातर चांसेस में क्या हो रहा था लोगों के साथ, और जो लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, वो हो ये रहा था कि सर बाकी सब तो ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई बहुत अच्छा काम कर रहा है और मैं प्रॉफिट भी ले रहा हूं, लेकिन सर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। मुद्दे की बात ये आ रही थी, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। और मैंने भी देखा कि हाँ ये दिक्कत तो है सबसे बड़ी, कि कॉन्फिडेंस तो देखो नहीं आ रहा है, क्योंकि जब प्राइस एकदम से नीचे गिर रहा होता है और जब उठता है तो कई लोगों के दिमाग में तो क्या, रिट्रेस तो नहीं कर रहा मार्केट के, रिट्रेस भी तो करता है। तो इसलिए वो वहां पर डरते थे कि क्या पता प्राइस, कुछ लोग यहीं पर ले लेते थे, कुछ लोग और ऊपर लेते थे, उनका बेसिकली उनको पता नहीं रहता था। और प्लस दूसरी बात, सबसे बड़ी बात होती है एसएल, कि प्राइस हम लोगों ने जैसे लाइन यहां पर ड्रॉ की है, एक लाइन ये ड्रॉ है, प्राइस ऊपर गया है फिर नीचे आया है, तो कुछ लोग सोचे कि लू या ना लू ट्रेड, लू या ना लू, इतने में पता चला यहां पर पहुंच गया प्राइस, ठीक। अब यार यहां पर लूंगा तो मेरा स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ये सारी दिक्कत समस्या हो रही थी। आज मैं जो आपको बताने वाला हूं ये बहुत ही जानदार है। अभी आपको मैं बताऊं अगर, कि मार्केट में जब भी आपको ट्रेड करना है, देखिए मैं हमेशा से बोलता हूं कि जब भी आपके घर में बहन बेटी की शादी होती है, किसकी शादी होती है, बहन और बेटी की शादी होती है, तो क्या आप अपने बहन बेटी की शादी किधर भी कर देते हैं, जिधर मर्जी चाहे, या जिस घर पे आप देखने गए हैं लड़के वाले को और लड़के वाले ने बोला है कि जी मैं बहुत अच्छा कमाता हूं, मेरी इनकम बहुत अच्छी है, हमारा बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, ठीक, हमारी फैमिली बहुत अच्छी है, उसने जो बोला क्या आप मान लेते हैं? जी नहीं। लड़के का जो पिता होता है, लड़के का जो भाई होता है, वो पीछे उनके 2-3 लौंडे लगाता है, लौंडे इन द सेंस 2-3 लड़के लगाता है, और बोलता है कि भाई चेक करके बताओ कि ये जो सामने वाली फैमिली दावा कर रही है, क्या ये मेरी बहन के लिए, बेटी के लिए रिश्ता सही है। जब वो 2-3 बंदे आपको बोलेंगे कि हाँ भाई आपकी बेटी के लिए रिश्ता, जो बहन के लिए रिश्ता देख रहे थे वो सही है, तब आप उस घर में रिश्ता जोड़ते हो। तो एक्स्ट्रा कंफर्मेशन जब आप वहां ले रहे हो, तो ये भी तो आपके खून पसीने की कमाई है, जो आप पैसा डाले हुए हो अपने डीमैट अकाउंट में। अगर मैं आपको दिखाऊं तो मेरे डीमैट अकाउंट पे जो मेरा ये पैसा है, ठीक है, 89,545, ये भी तो मेरे खून पसीने की है, कि ऐसे ही मैंने कहीं पर बैंक की डकैत मार दी है। इसीलिए मैं बोलता हूं कि जीवन और आपका जो डेली होता है, डेली आपको 2 ट्रेड बनाना है, और इतना सोच लो कि ये मेरी बहन बेटी है, इसकी जो शादी करूंगा मैं बहुत धूमधाम से और अच्छी जगह पे करूंगा। अब वो अच्छी जगह कहां पर है, वो सीखने का तरीका मैं बता रहा हूं। डिमांड एरिया पे मैंने क्या बोला कि जब भी डिमांड एरिया पे प्राइस आता है, ठीक है, प्राइस आया, ठीक है, रिएक्ट किया, ठीक है, लेकिन सर कॉन्फिडेंस नहीं आया, ये सारी बात मैंने कर दी। अगर मैं बोलूं कि यहां पर मैं आपको एक ऐसा कंफर्मेशन बताऊं, एक ऐसा कंफर्मेशन बताऊं जो आपको सॉलिड प्रूफ के साथ बोल देगा कि भाई अब यहां से घुस जाओ, अब आपको यहां से प्रॉफिट होने से कोई नहीं रोक सकता, मजा आएगा ना। बोलोगे सर यार प्लीज बता दो वो चीज, प्लीज बता दो। तो चलिए मैं वही बताने वाला हूं। अगर मेरे सेटअप में रहते रहते, अभी 2:30 बजे हैं, 3:15 तक रहते रहते मुझे ट्रेड मिलेगी कॉल साइड पे,
क्रॉस ओवर होगा तो मैं ट्रेड लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा। नहीं तो मैं ट्रेड करके भी दिखा देता आपको, तो वो आपको भी एक्स्ट्रा कंफर्मेशन मिल जाता। लेकिन अगर नहीं हुआ तो कोई नहीं, आप चीजों को समझ लो, मैं कल वीडियो डाल दूंगा इसके ऊपर, है ना। लेकिन वीडियो आज बनानी जरूरी थी। देखिए, मैं अगर आपको पीछे बैकग्राउंड पे चेक करके दिखाऊं तो आज का मार्केट क्या हुआ है, अगर देखोगे तो सबसे पहले मैं क्या खोल देता हूं, एक ये वाला एरिया खोलता हूं। ठीक, मार्केट मान लीजिए यहां पर स्टार्ट हुआ है, और इन सबको मैं गायब कर देता हूं जो हमारा एक्स्ट्रा कंफर्मेशन का है। तो इस पे हमको बेसिकली क्या चाहिए, अभी नेकेड चार्ट है, पूरा पूरा नेकेड चार्ट है। इस पे हमको क्या चाहिए, सबसे पहले 2 ईएमए। वो 2 ईएमए कौन कौन से होंगे आप लोग लिख लीजिए। एक होगा ईएमए 9 और एक होगा ईएमए 20। ये जो ये जो दो बंदे हैं, ये आपको बताएंगे कि आपके जो ट्रेड का रिश्ता है उसको पक्का करना है कि नहीं करना है। प्लस साथ में आपका जो वो तीसरा बंदा होगा वो होगा मैकडी, MACD। सबको पता है, जितने भी मेरे पुराने बंदे जो मुझे पुराने फॉलो कर रहे हैं उनको कैसे यूज किया जाए। तो मैकडी का मैंने क्या बताया था कि अगर आप निफ्टी 50 को यूज कर रहे हो तो मैकडी की सेटिंग होगी 12-24-9। ठीक है, 12-24-9। उसके बाद अगर आप EMA 9 यूज कर रहे हो तो EMA 9 की सेटिंग में आपको दिखा देता हूं। तो बेसिकली आप FX में जाएंगे, MACD सर्च कर देंगे, वो आ जाएगा। ठीक है, MACD, तो वो आ जाएगा बेसिकली। ठीक है, तो ये आ गया। अब इसके हिसाब से आपको अपनी सेटिंग चेंज कर देनी है। तो मैंने तो अपना लगा रखा है MACD, तो मैंने कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सा ये हमारा लगा हुआ है। यहां पर आप क्या करोगे, MACD आपने लगा दिया। ठीक है, ये MACD हमारा लग गया। इसका ज्यादा यूज नहीं है, बस बेसिकली एक तीसरे बंदे से कंफर्मेशन ले लेना है। हमारा सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग क्या है, डिमांड जोन ही है और सप्लाई जोन है, इससे बड़ा कुछ भी नहीं है। लेकिन जो दूसरा वाला कंफर्मेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वहीं आपका SL टारगेट भी डिसाइड होगा। अब देखिए, हमको यूज करना है 9 EMA। तो 9 EMA आप सीधा यहां पर FX में डालोगे EMA, तो मूविंग एवरेज को 2 बार क्लिक कर दोगे तो EMAs आपके क्लिक हो जाएंगे। अब यहां पर ऑन कर दो इसको, और इसको भी ऑन कर दो। देखिए सेटिंग क्या है, 9 क्लोज 0 SMA 9, और सेट स्टाइल पे जाके ग्रीन करके थोड़ा सा मोटा कर देना, जिससे आपको लाइनें स्पष्ट रूप से दिखें। प्लस EMA जो 20 होगा सेम उसका भी यही है, 20 क्लोज SMA 9, और आपको स्टाइल में जाके थोड़ा सा ब्लैक करके डार्क कर देना है, जिससे आपको स्पष्ट रूप में दिखे। अभी अगर मैं आपसे पूछूं कि ट्रेंड मार्केट में क्या चल रहा है 1 मिनट में, तो आप लोग बोलोगे सर कि मार्केट में ट्रेंड चल रहा है डाउन ट्रेंड। अभी अगर ये यहां से EMA अगर मोड़ लेता है, अपने मुंह को मोड़ता है, ये ऐसे मोड़ा मुंह, और ये क्रॉस ओवर हो गया 920 का, इधर ग्रीन कैंडल पे क्लोज किया, और ऐसे मार्केट जा रहा है, तो इधर मैं पूछूंगा कि मार्केट में अब ट्रेंड क्या चल रहा है, तो आप बोलोगे कि सर मार्केट में जो ट्रेंड है वो चल रहा है डाउन ट्रेंड। ठीक है, बेसिक सा यही बोलोगे। दूसरी बात, अगर मैं सप्लाई एरिया की बात करूं तो मैं हमेशा से कहता हूं, जब भी मार्केट लगातार हायर हाई बना रहा है, लगातार हायर हाई बना रहा है, तो मार्केट में जो सप्लाई जोन होगा वो कैसे बनेगी। देखिए, सबसे पहली बात तो मार्केट ने जो सप्लाई जोन बनाया था वो इधर ही बना दिया था। ये वाला जो एरिया था ना, वो एक सप्लाई एरिया था। कैसे, जो भी रिसेंट पीवट को ब्रेक डाउन करेगा वो होगा मार्केट का सप्लाई एरिया। तो लगातार मार्केट ऊपर जा रहा था, मार्केट लगातार ऊपर जा रहा था। आपको मैं जूम करके दिखाता हूं, यहां पर क्या देखने को मिला है, इसका लो ये था। ठीक, मार्केट ने रिट्रेस यहां तक किया था, ऐसे गया, ये गया, और फिर ऑल टाइम हाई लगाया आज का। ठीक, 23,842 के आसपास का हाई लगाया, फिर उसके बाद मार्केट ने क्लोज दिया करेक्शन के साथ। ठीक, तो यहां से ये वाला पिवट स्ट्रॉन्ग था। आप देखोगे यहां पर आया फिर फॉल हुआ, यहां पर आया फिर फॉल हुआ, और तीसरी बार जब आया तो बहुत तेजी से फॉल देखने को मिला, और ये यहां तक अभी तक फॉल हो गया। कितने पॉइंट का हो गया है फॉल, ये भी देखना है। तो अगर हम लोग अगर पॉइंट का देखें तो ये ऑलमोस्ट हमको 89 पॉइंट का फॉल देखने को मिला है। तो ये हमारा क्या, हम लोगों ने डिसाइड कर लिया कि यहां पर एक सप्लाई एरिया है। ठीक है, यहां पर एक सप्लाई एरिया है। प्राइस जब भी इधर आएगा तो मैं शॉर्ट करने की सोचूंगा, और अगर प्राइस अभी ऊपर जाएगा, अब देखो मैं कहां पर देखूंगा कि शॉर्ट अगर मेरे को किया जाए, तो एक ये एरिया देख रहे होगे कि मार्केट ने अभी इस एरिया से क्या है, एक फॉल लेने की कोशिश की है। तो देखो मार्केट गया, कोलैप्स किया, ऊपर आया, रिट्रेस करके फिर कोलैप्स किया। तो ये एरिया भी एक क्या है, सप्लाई एरिया है। तो मुद्दा मुद्दा ये आपको पता चल गया। ठीक, अब इसमें ट्रेड कैसे बनानी है, ट्रेड अब जब प्राइस ऊपर आए और फिर नीचे आएगी तो मैं आपको ट्रेड करके दिखाऊंगा। ये तो एक हो गया पॉइंट जो मैं लेके दिखाऊंगा अभी का, जो मैंने बता दिया। प्रीवियस में अगर मैं आपको बैक टेस्ट करके दिखाऊं, तो जैसे आज का मार्केट है, तो आज का मार्केट अगर आप देखोगे
तो मार्केट क्या है, लगातार ओपन, तो यहां पर डिमांड जोन बना था, डिमांड जोन के बाद ही आज गैप अप खुला है और ट्रेड में एंट्री दी है और अच्छा खासा हमको टारगेट मिला है। लेकिन अगर मैं सारी चीजें डिलीट कर देता हूं यहां पर, और अगर मैं आपको बोलूं कि करंट सर डिमांड जोन के साथ समझा के दिखाओ हमको ईएमए 9 का करेक्शन, तो यहां पर तो कोई डिमांड जोन बना नहीं था, ठीक है, यहां पर तो कोई डिमांड जोन बना ही नहीं था। अगर मैं देखूं तो यहां के हिसाब से बना था कल, तो कल के हिसाब से गैप अप खुला, तो इधर जिसके अंदर जिगरा था मेरे अंदर तो था, तो मैंने यहीं से आज 200 पॉइंट पकड़ा है, पूरा यहां पर निकल गया था। ठीक, मैं बैंक निफ्टी में पकड़ा हूं, निफ्टी फिफ्टी का समझा रहा हूं। अभी आप अगर देखोगे आज का, तो मार्केट खुला है, ओपन हुआ है, नीचे की तरफ आया, फिर उसके बाद ऊपर जाने लग गया। तो हम लोग क्या करेंगे, मैंने क्या बताया था, जो भी मार्केट का रीसेंट पीवट होगा उसके हिसाब से हमको डिमांड जोन बनाना है। तो हमारे हिसाब से रीसेंट पीवट उसने ये मारा था, ठीक है। इसकी लाइन को मैं थोड़ा सा मोटा कर दूं जिससे आपको पता चले। तो हमारा क्या हुआ, हमारे हिसाब से रीसेंट पीवट ये मारा, उसी के जस्ट प्रीवियस 2 कैंडल का हम लोग क्या मार्क करेंगे, हाई मार्क करेंगे। प्रीवियस 2 कैंडल का जो हमारा हाई था वो ये था, ठीक। तो कैंडल 1 और कैंडल 2, मैंने क्या बोला था, डिमांड जोन का पूरा प्रॉपर कैसे बनेगा, प्रीवियस कैंडल का हाई और ये, तो दूसरे कैंडल का होना चाहिए। और अगर सप्लाई जोन बनाओगे तो अगली कैंडल का होना चाहिए, ठीक, हाई, अगली कैंडल का हाई, ये लो फिर हाई। आप देखोगे प्राइस यहां से टच किया है, फिर ऊपर की तरफ जाने लग गया, ठीक, नीचे की तरफ रिट्रेस किया। अभी देखो हमारे ईएमए 9 कैसे काम आएगा। तो जब यहां पर प्राइस आया तो हमको नहीं पता था ना कि मार्केट भाई इधर से ऊपर की तरफ चला जाएगा, हमको तो ये भी था कि नीचे भी आ सकता है। भाई मार्केट तो किधर भी जा सकता है, मार्केट का बाप तो मार्केट ही है, मार्केट को कोई नहीं समझ सकता, हम तो सिर्फ ट्रेंड को कैप्चर कर सकते हैं, ठीक। तो आप इधर देखोगे तो मैंने क्या बोला था कि भाई मार्केट में जब भी 920 का क्रॉस ओवर होता है ग्रीन कैंडल पे, तो आपको ट्रेड बनानी चाहिए, पुरानी हमारी स्ट्रेटजी थी ना। बस कुछ भी नहीं करना, सिंपल सा आपको बना लेना है एक अपना तरीका, कि जब भी आपका डिमांड एरिया बने और उस डिमांड जो उनके पास 9 ईएमए ये 20 ईएमए का कंफर्मेशन मिल रहा है, क्रॉस ओवर हो रहा है, ये कंफर्मेशन मिला हुआ है कि 9 जो 9 ईएमए है, ग्रीन लाइन है वो ऊपर है, ब्लैक लाइन नीचे है, तो आपको ट्रेड में घुसना ही घुसना है, क्योंकि वो बहुत अच्छी ट्रेड है। आप देखोगे कि प्राइस ने यहां से नीचे से 9 ईएमए 20 ईएमए को एक साथ लाया है, यहां पर थोड़ा सा चिपकाया, हमारे डिमांड एरिया पे आया प्राइस, और उसके बाद मार्केट गोली। अब एंट्री कहां लेंगे, सबसे बड़े मजे की बात यह है, हमको एंट्री लेनी दोस्त यहां पर है। जब भी क्रॉस ओवर हो, तो ये ग्रीन कैंडल था ना, इसी के जस्ट ऊपर का हमको क्या बनाना था, ट्रेड। तो जस्ट ग्रीन कैंडल ने जैसे ही क्लोज किया, 9 ईएमए 20 ईएमए पास नजदीक आए, इसी के प्रीवियस पीवट का जो भी प्रीवियस पीवट होगा, चाहे आप इस पीवट को ले लो और चाहे आप इस पीवट को ले लो, अब वो आपके ऊपर है कि आप कितना ज्यादा पॉइंट लेना चाहते हो मार्केट से। अगर मैं इसके ऊपर लूंगा तो 1:2 के हिसाब से हमको यहाँ पर 1:3.5 के हिसाब से हमको 65 पॉइंट मिल गए। अगर मैं इधर थोड़ा सा स्टॉप लॉस बढ़ाऊंगा अपना, ये पीवट के पीछे रखूंगा, तो 30 पॉइंट का हमारा एसएल है, तो टारगेट भी हमारा कितना होगा, अगेन 1:3। तो हमारे को 90 पॉइंट चाहिए। मार्केट ने क्या 90 पॉइंट दिए हैं, जी हाँ दिए हैं मार्केट ने 90 पॉइंट, और बहुत इजीली दिए हैं। आपको ये देखना और समझना पड़ेगा। क्या हमारे पक्ष में ईएमए 9 और 20 था, जी हाँ हमारे पक्ष में ईएमए 9 और 20 था। हमको अगर ये रीसेंट पीवट का अगर आप लेते, तो हमारे को तो एक बार ही रिट्रेस किया नहीं मार्केट ने, और एक बार में ही टारगेट दिया है। और कितने पॉइंट का दिया है, ये दिया है हमको 3.42, मतलब 64 पॉइंट की मूवमेंट। एसएल कितना था, 18 पॉइंट का। ये चीजें हैं जो आपको देखनी है जब भी आपको सपोर्ट मिले। अभी देखिए इधर कुछ सिनेरियो बन रहा है, आप देख रहे हो इधर सिनेरियो बन रहा है, ठीक, ये ठीक है, डिमांड एरिया पे आया, इधर 9 ईएमए और 20 ईएमए का क्रॉस ओवर होने वाला है, ठीक है। इधर देखो मैकडी का क्रॉस ओवर हो रखा है, इधर देखिए कितनी सुंदर ट्रेड बनेगी। और सप्लाई एरिया कहां पर था मेरा रिसेंट वाला, इसको तोड़ा था ना, तो मैं इससे पहले निकल के एक बार ट्रेड लेके दिखाऊंगा। तो ये मेरा एक सप्लाई एरिया भी है, ये मेरा एक सप्लाई जोन भी है, तो इससे पहले मैं ट्रेड में भगूंगा, मतलब इससे पहले मैं भगना चाहूंगा। प्रीवियस कैंडल का हाई ये है, तो इधर मैं डिमांड एरिया कैसे बनाया मैंने इधर, अभी ये देखो, तो ज्यादा बड़ी ट्रेड नहीं हो पाएगी, ठीक है, लेकिन मैं आपको ट्रेड लेके दिखाऊंगा। ये लो लगाया इसी के जस्ट कैंडल के हाई का, ये हाई ब्रेक करे, हमारे पास ज्यादा पॉइंट नहीं बचेंगे ट्रेड पे। अगर मैं इधर घुसता भी हूं इसके ऊपर तो ठीक है, 26-27 पॉइंट के आसपास मेरे पास जगह है। कितने पॉइंट की जगह, 26-27 पॉइंट। ऐसे ही मैं एसएल रखूंगा, थोड़ा बहुत छोटा पॉइंट एसएल रखूंगा, तो 1:3
2 के हिसाब से भी एसएल रख सकता हूं मैं, तो मेरा एसएल हो सकता है इतना। तो मैं 12-13 पॉइंट का बफर पॉइंट मेरे पास रहेगा। अब हमको यहां से प्राइस जाए लेकर ऊपर, अभी तो ये नीचे आ रहा है अगेन फिर से, अगर ये क्रॉस ओवर कर देता तो मैं आपको ट्रेड लेके दिखाता, अगर फिर से नीचे आने लग गया तो अभी हम लोग कुछ नहीं कर सकते भाई, क्योंकि आपको ट्रेड में प्रॉफिट लेके दिखाऊंगा तो वो ज्यादा बेहतर, ऐसी हवा हवाई में काना लूले की तरह ट्रेड नहीं लेना है। तो आपको आई थिंक चीजें समझ में आ रही होगी कैसे लेना है। अब मैं आपको थोड़ा सा प्रीमियम के चार्ट में खोल के दिखा देता हूँ। देखिए जैसे मैं एक खोल के दिखाता हूँ, आप लोग क्या है कि बैंक निफ्टी में बहुत लोग ट्रेड करते हैं, बैंक निफ्टी का मैं आपको समझाता हूँ, इस पर भी नजर रखेंगे, बीच बीच में क्रॉस ओवर होगा तो आपको लाइव ट्रेड करके दिखाऊंगा। तो मैं आज का खोल लेता हूं बैंक निफ्टी का चार्ट, और बैंक निफ्टी के चार्ट में अगर आप देखोगे तो सेम सिनेरियो यहां पर भी चल रहा है। तो देखिए यहां पर मैं ऑप्शन का चार्ट खोलूंगा, और किसका खोलूंगा, कॉल का। तो आज मैंने जहां पर एंट्री बनाई थी इसका मैं दिखाता हूं आपको। तो मार्केट हमारा गया था ऑलमोस्ट, ये खुला है इधर, ठीक। अब प्रीमियम के चार्ट में कैसे लेना वो आप सीख लो। सबसे पहले जो ऑप्शन बायर है उन्हीं के लिए बता रहा हूं, वो तो फ्यूचर था उसमें तो सेल और बाय दोनों एक साथ कर सकता हूं चार्ट पे। तो देखिए जितने भी ऑप्शन बायर हैं उनको तो सिर्फ और सिर्फ इसी से मतलब है, डिमांड एरिया से, कि इस पे इनको डिमांड जोन बनाना है, चाहे पुट का हो चाहे कॉल का हो, चाहे पुट का हो चाहे कॉल का हो। पुट में अभी सिनेरियो बना होगा, मैं वो भी दिखाऊंगा। तो आप देखोगे लगातार मार्केट क्या कर रहा था, ठीक है, नीचे की तरफ आया। कल के दिन ये बताकर गया था कि मार्केट में डिमांड जोन बनेगा। तो देखोगे हम लोगों ने एंट्री कैसे बनाई थी, मैंने यहां पर एक ब्लैक लाइन ड्रॉ की थी और प्राइस जस्ट इसी के ऊपर गया। तो हमारा देखोगे अगर डिमांड एरिया के हिसाब से तो ये प्राइस इधर था। सुबह मार्केट गैप अप खुला, मैंने बोला भाई इधर रिट्रेस करेगा प्राइस तो मैं ट्रेड लूंगा, और आपको मैं दिखाऊंगा 523 के आसपास मैंने ट्रेड में एंट्री किया था, ठीक है। 523 पे ये रेड कैंडल आया, क्रॉस ओवर मैकडी का हो रखा था, यहां पीछे डिमांड एरिया से हमारे मार्केट प्राइस उठा था, गैप अप हो गया, प्लस 9 EMA और इसका 20 में क्रॉस ओवर हुआ। देखिए कितनी प्यारी ट्रेड उठाई थी मैंने, 523 पे मैंने ट्रेड में एंट्री किया था, ठीक है। तो 523 के आसपास मैंने ट्रेड में एंट्री किया था, और जस्ट इसी के पीछे का मैंने स्टॉप लॉस रखा था, आज का स्टॉप लॉस, ठीक है, 24 पॉइंट के आसपास का एसएल था मेरा। और टारगेट मेरे को 1 गो पे मिला था, टारगेट कितने पे, 1 गो पे मेरे को मिला था, और ये रहा हमारा टारगेट, 1 गो पे मिला था। अब यही चीज आपको देखनी है, चाहे इधर भी देख लो, अभी नीचे की तरफ रिट्रेस किया, ठीक है। तो मैं ब्लैक लाइन को ऊपर ला लेता हूं, तो पहला रिट्रेसमेंट जिसको नहीं पता था कि ठीक है मार्केट वेट किया आपने 9 बजे तक 10 बजे तक, और उसके बाद प्रीवियस कैंडल का हम लोगों ने हाई मार्क किया, क्योंकि ये रहा और एक ये रहा, ठीक। एक ये कैंडल और एक ये कैंडल दिख रही है आपको ध्यान से। तो यहां पर क्या हुआ देखने को मिला कि नीचे की तरफ रिट्रेस किया, अब ये ऊपर की तरफ गया, ठीक, फिर नीचे आया फिर ऊपर गया, तो ये जिगजैग करता रहा। लेकिन हमारा क्रॉसओवर कहां हुआ, क्रॉसओवर हुआ है हमारा इसी जगह पे। पहली बात तो नीचे की तरफ हुआ नहीं, इधर से उठना मार्केट शुरू किया, और जस्ट इसी के ऊपर हमारी एंट्री हो गई, ठीक है। 9 EMA के ऊपर हमारी एंट्री हो गई, और इसी के पीछे का हमारा स्टॉप लॉस हो गया, ठीक। तो 17 पॉइंट के आसपास का एसएल, टारगेट कितना चाहिए, 1:2, 3, कितना लेना है आपको, इसने दिया है 1:6, 118 पॉइंट भी यहां से दिया है इसने, कितने पॉइंट दिया है, 118 पॉइंट। तो दोस्तों इस तरीके से हमको ट्रेड अगर हम लोग देखेंगे तो बहुत अच्छी हमको ट्रेड मिलेगी। अगेन आप देखोगे नीचे की तरफ, हमको पता है ट्रेंड अप है ट्रेंड डाउन है क्या है, आप देखोगे रिसेंट हमारा लो मार्केट ने लगाया उसी के पास जस्ट, ठीक, और इसी के जस्ट ऊपर का लो का अगर हम लोग मार्क करें, इधर प्राइस आया, क्रॉस ओवर हुआ, हमको ट्रेड नहीं लेनी इधर पे, मैं बोल रहा हूं कि ट्रेड मत लो। डिमांड जो एरिया है ये कैसे ड्रॉ किया दोबारा डिमांड जोन, ये देख लीजिए पहले आप, प्राइस यहां से ऊपर चला गया, इधर कौन सा लो था, ये लो था, इसी के दूसरे कैंडल का हाई ये था, आप देखोगे प्राइस नीचे की तरफ आया, इधर से फिर से ऊपर गया। लेकिन हम लोग ट्रेड कब लेंगे, ट्रेड हम लोग डिमांड एरिया पे ग्रीन कैंडल पे इसने क्लोज किया तब नहीं लेंगे। देखो अगर मैं इधर इसको नेकेड चार्ट कर दूं, नेकेड चार्ट अगर करूं इसको, तो आपको क्या समझ में आएगा कि ग्रीन कैंडल पे आपने यहां पर एंट्री ले ली, क्या पता प्राइस अगले टर्म पे नीचे आ जाए। इसीलिए मैंने बोला कि जो ईएमए 9 होगा आपका, ईएमए 9 और ईएमए 20, ये बेसिकली क्या बताता है, ट्रेंड बताता है, मार्केट का ट्रेंड बताता है। तो बस ट्रेड कैसे लेना है, पंच करना है दोबारा, जो भी स्कैल्पर है, स्कैल्पर्स के लिए यही 9 EMA पे ऊपर वो दिया क्लोजिंग, जस्ट इसी प्रीवियस पीवट के पीछे लो का मार्क कर दिया।
अगर आपकी ट्रेड यहां बनती है, ठीक है, मान लो जो लेट हो गया यहां पर बनाया, मान लो इस ग्रीन पे बनाया, और आपको एसएल कहां रखोगे आप, जस्ट ईएमए 20 के पीछे का और ये विक के पीछे का, और आपको टारगेट 1:2 तो लेना पड़ेगा, तो 1:3 भी मिला है, ठीक है। ये चीजें होती जो आपको पकड़नी है। ये चीजें अगर आपने पकड़नी शुरू कर दी हर बार क्रॉस ओवर पे, देखिए ये क्रॉस ओवर हुआ, दोबारा दोबारा क्रॉस ओवर हुआ है, और दोबारा आपको ट्रेड मिला है। कितने पॉइंट मिले हैं दोबारा देखो आप, ग्रीन कैंडल पे भी अगर आप घुसे होते, यहाँ का अगर आप स्टॉप लॉस रखे होते, टारगेट आपको मिला है 48 पॉइंट मिले हैं। 22 पॉइंट का अगर स्टॉप लॉस था तो टारगेट आपको मिला है 48 पॉइंट। तो दोस्तों इस तरीके से देखना, अभी देखिए 9 में 20 में सपोर्ट पे है, एकदम बेहतरीन सपोर्ट पे है। अब मैं पुट का एरिया आपको दिखाता हूं, पुट का प्रीमियम अभी चढ़ रखा होगा। तो पुट में अगर आप देखोगे तो यहां पर क्या हुआ है, मार्केट लगातार लो लगा रहा था, आज से लो लगाता गया, लो लगाता गया, है ना, लो लगाता जा रहा है एकदम मार्केट। और यहां पर हम लोगों ने एक डिमांड एरिया का लाइन हमने ड्रॉ की थी, ठीक है, लो लगाता गया ना, इधर देख लो आप, चलो मैं लगातार लो लगाता गया मार्केट, ठीक। अभी देखो इसका भी मैं दिखाता हूं, ये कितने बजे का मार्केट है, ये है मार्केट 11:34। सबसे बड़ा लो मार्केट ने यहां लगाया भाई, देखो ये में 9 और 20 ने तो कंफर्मेशन यहां पर भी तो दी है। अब देखो पुट का मार्केट कितना गिरा होगा आज, लेकिन यहाँ देखो यहां पर भी आपने प्रॉफिट बनाया। डिमांड एरिया ने हमारे कैसे बनाए, देखो पुट 11:34 का, इसके प्रीवियस कैंडल का जो हाई हम लोग मार्क करेंगे, तो ये हमने हाई मार्क कर दी, ठीक है, कैंडल नंबर 1 कैंडल नंबर 2 इसी का हाई हमने मार्क कर दिया। अब आप देखोगे प्राइस यहां से ऊपर चला गया, ऐसे गया ऊपर, नीचे की तरफ आया, ग्रीन कैंडल पे क्लोज किया। अब बहुतों का दम ही नहीं होगा कि भाई मार्केट तो आज डिमांड एरिया पुट में तो बनी है हमारी, लेकिन यार पुट का प्रीमियम बहुत गिरा है आज, क्योंकि कॉल साइड का मार्केट बहुत उठा है। तो भाई पुट की तरफ अगर हम लोग बनाए तो हमारा सत्यानाश ना हो जाए, तो कॉल की तरफ देखेंगे, नहीं भाई आपको मिलेगा। ये जो एक्स्ट्रा कंफर्मेशन बता रहा हूं, इसमें आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा वो एक अलग लेवल का होने वाला है, छोटा मोटा आपका कॉन्फिडेंस नहीं होगा। अभी देखना जिगरे के साथ आप देखोगे यहां पर डिमांड एरिया तो बना ही है, साथ में ऐसे गया है। मैंने क्या बताया था कि आपको ईएमए 9 के हिसाब से और ईएमए 20 के हिसाब से जय माता दी बोल के घुस जाओ ट्रेड पे, ठीक। अभी आप देखोगे डिमांड एरिया तो आपने देखा ही है, एक डिमांड एरिया तो बना है, यहां से पुट साइड का प्रीमियम बढ़ा है, लेकिन हमारा ईएमए 9 और 20 भी तो क्रॉस ओवर हमारे डिमांड एरिया के पास दे रहा है। क्या हमको ट्रेड नहीं लेनी चाहिए, लेनी चाहिए हमको ट्रेड, क्यों नहीं लेंगे, हम लेंगे भाई। और आप देखोगे तो प्राइस यहां से जस्ट जैसे ग्रीन कैंडल इसने यहां पर क्लोज किया है, इसका मान लेते हैं क्रॉस ओवर हुआ है, प्रीवियस पीवट का स्टॉप लॉस ये रहा, तो हमारा टारगेट कितना मिला है हमको 37.1:3। टारगेट कितना, स्टॉप लॉस 10 पॉइंट का, टारगेट 37 पॉइंट का। तो देखो इतना इजी ट्रेड है, मैं तो 1:2 लेता हूं, कभी कभार 3 जब सेंटीमेंट, आज तो मैंने 1:8 लिया है क्योंकि मैं सुबह के मार्केट में घुस गया था। और आप देखो यहां पर मार्केट नीचे ही नहीं आ रहा, लगातार पुट का प्रीमियम कैसे बढ़ता चला जा रहा है, पुट का जितने स्पीड से गिरा था वो बढ़ता ही चला जा रहा है, ठीक। ये देखा आपने एक चीज। और यहां पर अगर हम लोग घुसे होते ईएमए के सपोर्ट पे, जब ट्रेंड आया मार्केट पे, ठीक है, जब ट्रेंड आया तो ईएमए का क्रॉस ओवर यहां पर हुआ है, ऑलमोस्ट डिमांड जोन के पास ही हमारे, बहुत अच्छा था, तो हम लोग पूरा एसएल रखते, ठीक। टारगेट देखो कितने पॉइंट का मिल गया अभी तक हमारा, तो 20 पॉइंट का एसएल था, टारगेट हमको मार्केट ने दे दिया 133 पॉइंट। कहीं पर भी क्रॉस ओवर नहीं हुआ है नीचे की तरफ। और ट्रेड से एग्जिट कब होना है, सिंपल सा है कि जब भी क्रॉस ओवर 920 का नीचे की तरफ हो जाए तो आप एग्जिट हो जाओ, है ना। नहीं तो मैं तो हमेशा भाई रिस्क रिवॉर्ड के साथ चलता हूँ, रिस्क रिवॉर्ड 1:2 1:3, नहीं तो अपना एसएल ट्रेल करता चला जाऊंगा, एसएल ट्रेल करता चला जाऊंगा। देखिए कैसे करते हैं एसएल ट्रेल, ये लगाया हाई, ठीक, मैं कॉस्ट टू कॉस्ट ला दूंगा, अभी फिर कॉस्ट टू कॉस्ट लाऊंगा, सबसे पहले एसएल रहेगा फिर कॉस्ट टू कॉस्ट, फिर प्राइस ऊपर गया, मेरा पीवट ये रहा, पास वाला पीवट मिल गया, मैं अपना एसएल यहां शिफ्ट कर दूंगा, यहां से यहां तक। फिर प्राइस नीचे की जाके ऊपर गया, अब मेरा एसएल यहां हो जाएगा, फिर प्राइस नीचे से जाके ऊपर हो गया, अब मेरा एसएल यहां शिफ्ट हो जाएगा, ये पीवट पे एसएल शिफ्ट होता है। अभी प्राइस ऐसे जाके ऐसे मार देगा तो फिर मेरा एसएल यहां शिफ्ट हो जाएगा। तो मुझे जहां पर निकलना था 411 पे, मेरा हो गया 511, मतलब सीधा सीधा 100 पॉइंट आपने अपना मार्केट को ट्रेल करते करते 100 पॉइंट आपने मार्केट से एक्स्ट्रा चुरा लिया। तो एसएल ट्रेल ऐसे करते हैं हर पीवट पे, ठीक है, हर पीवट पे मार्केट के आपको एसएल ट्रेल करते चलना है। और वो पीवट को तोड़ेगा तो मार्केट तो ऑफ कोर्स है नीचे की तरफ आएगा ही, रिवर्स हो गया,
और आप देखोगे पुट की तरफ कितना सुंदर मार्केट उठा है। अब यहाँ पर कहीं ट्रेड बनती नहीं है, बन रही होती तो मैं ट्रेड लेता, आपको दिखाता ट्रेड लेके। आई थिंक आपको चीजें समझ में आई होंगी। और जितने भी ऑप्शन बायर है, ठीक है, जितने भी ऑप्शन बायर हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ डिमांड एरिया पे काम करना है। तो ज्यादा से ज्यादा डिमांड जोन को ढूंढो। डिमांड जोन को ढूंढना कैसे मैंने पूरा बता रखा है, वीडियो के लास्ट में आपको वीडियो भी सजेस्ट कर दूंगा, जो नए बंदे हैं वो देख लेंगे, ठीक है। प्लस अभी मैं दूसरी चीज आपको बताने वाला हूँ। क्रिप्टो के मार्केट पे थोड़ा सा नजर डालते हैं, क्रिप्टो के मार्केट पे चलते हैं और वहां पर थोड़ा सा नजर डालते हैं कि आज क्रिप्टो के मार्केट पे अगर जो क्रिप्टो में ट्रेड करते हैं, ठीक है, और जो गोल्ड पे करते हो, गोल्ड का भी मैं दिखाऊंगा। तो आप देखोगे यहां पर हम लोग क्या लगाएंगे, लॉगिन में कर दूं जल्दी से। तो मैं यहां पर अभी क्रिप्टो के मार्केट में आ गया हूं, इधर मैं अपना ईएमए जल्दी से लगा देता हूं। तो मेरा एक ईएमए होगा कौन सा, 9, स्टाइल होगी येलो और इसकी होगी व्हाइट। तो ईएमए 20 हो गया हमारा व्हाइट और ईएमए 9 हो गया हमारा येलो, ठीक है। तो इसको मैं 20 कर देता हूं। तो ये हमारा हो गया। अभी आप देखोगे कि मार्केट में डिमांड एरिया किधर से बना है, पहले तो वो दिखा देता हूं। अभी क्या बन रहा है, अभी कुछ भी नहीं, अभी फ्लैट चल रहा है मार्केट, पूरा फ्लैट चल रहा है मार्केट, ठीक। मार्केट लगातार लो बना रहा था, ये अब देखो, ये देखो लो बना रहा है, ठीक है। यहां से मार्केट ने उठने की कोशिश की है, ये उठने की कोशिश की है, यहां से येलो येलो दिख रहा है आपको। जस्ट जैसे ही मार्केट ने उठने की कोशिश की यहां पर, हम लोगों ने अपना, एक बार मैं इस चार्ट को ना व्हाइट कर देता हूं, आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा प्रॉपर। तो मार्केट ने ये लो लगाया, लो लगाया है मार्केट ने, जस्ट उसके बाद फिर हाई बनाया, एक डिमांड एरिया बना हमारा, ठीक है। इसके ऊपर क्या 9 और 20 ने सपोर्ट दिया, 920 ने यहां से दिया सपोर्ट। अगर आप इसके ऊपर भी ट्रेड लिए होते और आपका स्टॉप लॉस जस्ट इसी कैंडल के पीछे होता, तो आपका टारगेट 1:3, 2 जितना भी आप लेना चाहो, तो हमारा एसएल जस्ट ईएमए 20 के पीछे ही जा रहा है। 9 के ऊपर एंट्री है हमारी इस कैंडल पे, बिग बार कैंडल पे, और स्टॉप लॉस हमारा 138 पॉइंट के, टारगेट हमको 1:2 लेना है, दिया है मार्केट ने, दिया है। और टारगेट कहां तक दिया, ऑलमोस्ट 500-600 पॉइंट से ऊपर दिया है। लेकिन डिमांड एरिया पे याद रखना, जैसे सप्लाई एरिया मैं बताता हूं आपको। तो जैसे मार्केट ने ये लगातार हाई बना रहा था, ये देखो लगातार मार्केट हाई बना रहा था, हाई बनाता गया, हाई बनाता गया, तोड़ा किसने, इस वाले पार्ट ने तोड़ा है। ये बनाया, इसके बाद तोड़ दिया है, इस वाले को तोड़ दिया, देखो ना, लगातार हाई बनाया, सेलिंग का मैं समझा रहा हूं, और ये तोड़ दिया, ये वाला पार्ट तोड़ दिया। हम लोग क्या करेंगे, इधर से वेट करेंगे भाई मार्केट में, इधर से हम लोग अब क्या करने वाले हैं, एक सप्लाई जोन मार्क करेंगे। तो सप्लाई जोन के हिसाब से अगर मैं मार्क करूं आपको, तो यहां पर होगा हमारा सप्लाई एरिया, ये वाला। तो जस्ट इसी के ऊपर का हम लोग क्या बनाएंगे, एक सप्लाई जोन, ठीक। तो ये हमारा हो गया, इसने तोड़ा था, तो ये हमारा एक सप्लाई जोन हो गया। अभी आप देखोगे मार्केट ने क्या किया, जो तोड़ा था इस वाले ने, प्राइस आया है। अब हम लोग जब शॉर्ट की ट्रेड लेंगे, नीचे की तरफ ट्रेड लेंगे, तो क्रॉस ओवर हमको किसका चाहिए, 9 नीचे 20 ऊपर। जैसे 9 ऊपर रहता है, 20 पीछे रहता है, किस पे, डिमांड जोन पे। बाइंग एरिया पे क्या होगा, बाइंग एरिया पे आपका 9 ऊपर होगा, 20 पीछे होगा, इधर एंट्री होगी आपकी, इधर आपका एसएल होगा। सेम सप्लाई जोन पे आपका, जब सप्लाई जोन पे आप ट्रेड लोगे ईएमएस का कंफर्मेशन लेके, तो सप्लाई जोन पे जब आप सेल करोगे मार्केट पे, तो 9 नीचे होगा, 20 पीछे होगा, ठीक। यहां पर क्या है, ग्रीन लाइन क्या थी हमें, 9, इधर देखो 9 नीचे हो गया, 20 ईएमए पीछे हो गया। जस्ट हमारी अब एंट्री कहां होगी, सप्लाई जोन पे, जहां पर हमको ट्रेड में मिली है। तो आप देखोगे हमको यहां पर कितने पॉइंट का मिला, जैसे ही क्रॉस ओवर हुआ है सप्लाई जोन से, प्राइस नीचे की तरफ आया है, तो क्रॉस ओवर यहां हुआ, तो रेड कैंडल जस्ट इसके पीछे, और प्रीवियस पिवट हमारा मान लो ये वाला है ना, प्रीवियस पिवट ये वाला मान लो, यही तो है ना। हम लोगों ने यहाँ पर ट्रेड लिया और टारगेट कहां तक का लिया, तो 1:30 हम लोग 1:2 लेंगे, तो ये 230 पॉइंट टोटल टारगेट हमको मिला है यहाँ पर 1:3 भी। 113 का स्टॉप लॉस था, 300 पॉइंट का हम लोग को टारगेट मिला है। तो ये हो गया सप्लाई जोन का। देखिए वापस से इधर सप्लाई जोन से प्राइस आया नीचे, क्रॉस ओवर कहाँ हुआ है, ये क्रॉस ओवर हुआ है। तो इस क्रॉस ओवर पे अगर हम लोग 72 पॉइंट का एसएल था, टारगेट कितने पॉइंट का, 346, ऑलमोस्ट 1:4 के पास टारगेट हमको मिल गया, कितना, 1:4 का टारगेट मिल गया। तो दोस्तों ये हो गया हमारा क्रिप्टो का मार्केट, जो मेरे को आपको बताना था। और ये आप लोग देखना, आप डिमांड एरिया बनाएंगे, जो अभी तक आप बनाते गए इसमें मत चले जाना। जो आपका ये है ईएमए 9 और 20, इसमें तो फिर आप बर्बाद हो जाओगे।
ठीक है, क्योंकि आपको नहीं पता है। डिमांड जोन जो होता है बेसिकली वो ये बताता है कि मार्केट में यहाँ से बायर हावी है, सप्लाई जोन होता है कि यहाँ से सेलर हावी है। लेकिन मैं आपको एक्स्ट्रा कंफर्मेशन बता रहा हूँ, और एक्स्ट्रा कंफर्मेशन में ऐसी ट्रेड मिलेगी। देखो सप्लाई एरिया मैंने मार्क किया हुआ था, प्राइस कितना चला गया, प्राइस चला गया 445 पॉइंट, कितना 6:1:6, ऑलमोस्ट इस रेंज तक गिरेगा। तो बस मैंने अपना सप्लाई जोन का लगा दिया है कि भाई टारगेट मेरे को यहाँ तक लेना है, 500 पॉइंट का टारगेट चाहिए मुझे। तो इतना इजी है, बहुत इजी है, बस इसको पकड़ना सीखना है। तो क्या है रूल, मैं बता दूं, रूल नंबर 1 क्या रहेगा आपका। देखिए हम लोग को सबसे पहले मार्केट में जितने भी पहले ऑप्शन बाय हैं उसके लिए डिमांड जोन बनाना है, चाहे पुट की तरफ हो चाहे कॉल की तरफ हो। ठीक है, आपको डिमांड जोन बनाना है। फिर ट्रेड कब लेना है, ईएमए 9 और ईएमए 20 को प्लॉट करना है। ठीक है, ईएमए 9 की जो कैंडल का वो रहेगा, आप ईएमए 9 का कलर ग्रीन कर लो और इसका ब्लैक कर लो, बाकी आपकी मर्जी। ठीक, थोड़ा सा मोटा कर लो, थिक कर लो। और उसके बाद जब भी इनका क्रॉस ओवर होगा, ठीक है, जब भी क्रॉस ओवर होगा तो ऑप्शन बायर के लिए 9 ऊपर होगा और 20 नीचे होगा। ठीक है, ये वाला क्रॉस ओवर, ये वाला क्रॉस ओवर, और ग्रीन कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो, जस्ट इसी के ऊपर आपकी होगी एंट्री, और 20 के पीछे होगा जस्ट आपका एसएल, बस। और डिमांड एरिया के पास ध्यान रखे क्रॉस ओवर कहां हो, डिमांड जोन के पास हो, तो आपका कंफर्मेशन बहुत एक्स्ट्रा होगा। तो ये आपके रूल हैं जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, ये मैं बता रहा हूं, डेली मैं प्रैक्टिस करता हूं, डेली आप लोगों के लिए नई वीडियोस लाता हूं, ये नॉलेज खगार खगार के आप लोगों के सामने रख रहा हूं। इसकी रिस्पेक्ट करो। ठीक है, नॉलेज की जब तक आप रिस्पेक्ट नहीं करोगे तब तक आपको कोई भी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। जब नॉलेज की आप रिस्पेक्ट नहीं कर रहे तो आपको कोई रिस्पेक्ट कहां से करेगा। तो नॉलेज की रिस्पेक्ट करो। इसमें मैंने बताया सबसे पहले डिमांड जोन बनाना है। ठीक है, चाहे कॉल में पुट में, ऑप्शन बायर को मैं समझा रहा हूं। फिर ईएमए 9 का 20 क्रॉस ओवर होगा डिमांड जोन पे आने के बाद। ठीक है, ये मान लो आपका डिमांड एरिया है, प्राइस ऐसे ऐसे गया, फिर नीचे की तरफ आया, तो इधर पे एंट्री मत बनाओ। इधर 9 ईएमए 20 ईएमए क्रॉस ओवर हुआ ऐसे, इधर ग्रीन कैंडल क्लोज किया, तो इधर आपकी एंट्री होगी, और जस्ट इसी के पीछे कैसा होगा, और टारगेट 1:2-3 जो जो भी आप लेते हो, ये हो गया। सप्लाई जोन पे क्या करना है, अब जो गोल्ड पे ट्रेड करते हैं और जो फ्यूचर के चार्ट पे ट्रेड करते हैं, जो ऑप्शन सेलर हैं, ठीक है, ऑप्शन सेलर भी हैं जो, और जो क्रिप्टो में ट्रेड करते हैं, ठीक है, फ्यूचर के अंदर, उनको क्या करना है बेसिकली, डिमांड जोन तो सबको समझा दिया है, बेसिक रूल है जो वो सब में होगा। सप्लाई जोन पे मार्केट जब भी ऊपर जा रहा है रिसेंट पीवट को ब्रेक करेगा, उसी के नीचे पीवट का और अगले वाली कैंडल का हम लोग को क्या लगा लेना है, सप्लाई जोन ऐसे मार्क कर लेना है। नहीं, जब भी प्राइस ऊपर की तरफ आएगा रिसेंट पीवट को टच करने के लिए कि अब वो हमारा रेजिस्टेंस है कि बस वो कमजोरी रेजिस्टेंस है, तोड़ देगा फिर ऊपर चला जाएगा, अगर नहीं होगा तो नीचे की तरफ जब जाएगा और ईएमए 9 नीचे होगा, इसमें उल्टा हो जाएगा, ईएमए 9 नीचे और ईएमए 20 ऊपर, क्रॉस ओवर हुआ, रेड कैंडल पे दिया, ट्रेड आपको गुड टू गो। रिस्क रिवॉर्ड आपको पता होना चाहिए किस पे लेना है। सिंपल काम हमको साधारण सा करना है। ठीक, तो ये चीजें समझ में आ गई आपको। वापस से चलते हैं हम लोग कि यहाँ पर कोई सेंटीमेंट बना, प्राइस ऊपर ही जाता जा रहा है। ठीक है, पुट के साइड का ऊपर ही जाता, कहीं पर भी रिट्रेस नहीं हुआ है, 3 बज गए हैं। इसके ऊपर मैं आपको कल ट्रेड लेके दिखाऊंगा, कल आपको ट्रेड लेके इस पे दिखा दूंगा कि भाई ऐसे मार्केट में ट्रेड लेते हैं, बहुत अच्छा है। आप बैक टेस्ट करो, जब भी मार्केट में देखो, एक चीज मैं बताता हूं, जितने भी ऑप्शन बायर है, जितने भी हमारे ऑप्शन बायर हैं, उनको प्रॉफिट कब होगा, जब मार्केट में क्या होगा, ट्रेंड होगा। अगर मार्केट साइडवेज है तो क्या ऑप्शन बायर पैसा कमाता है, कभी आप कमा ही नहीं सकते, कभी भी नहीं कमा सकते आप। ऑप्शन बायर सिर्फ और सिर्फ ट्रेंड में ही पैसा कमाता है, अदरवाइज वो पैसा नहीं कमा पाएगा, चाहे ट्रेंड अप साइड में हो चाहे ट्रेंड डाउन साइड में हो। तो कॉल और पुट बराबर होगी बात। ठीक, लेकिन ट्रेंड पता कैसे करेंगे, डिमांड जोन आपने बना लिया, अब क्या पता मार्केट साइडवेज ही हो जाए उस डिमांड जोन पे, तो आपका तो प्रीमियम खा गया ना, गल गया, वो तो आपका एसएल खा जाएगा। प्रीमियम जैसे ही गलना स्टार्ट हुआ मतलब साइडवेज हुआ। प्रीमियम तो पूरा टाइम के बेसिस पे ही है, आपका जो भी ऑप्शन है वो टाइम बेसिस पे है। अब जैसे ही आपका साइडवेज मार्केट हुआ नहीं पता चला, लेकिन अगर आपको ये 920 का क्रॉस ओवर पता चल गया तो कितना मजा आएगा। इसी के बिहाफ में आप लोग ट्रेड लेना शुरू करो। देखो यहां पर जैसे आपने ट्रेड बनाई, इधर साइडवेज चल रहा है, थोड़ा साइडवेज और चलता है आपका एसएल खा जाता है। लेकिन यहां पर जब आपको पता चला कि भाई 9 और 20 कंफर्मेशन आ गया, मतलब ट्रेंड आ गया,
ट्रेंड आया तो बस ये देखो ऐसी रैली मिलती है कैप्चर करने को। तो दोस्तों आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। चीजें समझ में आ गई होंगी तो चैनल कर ले सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे मेरी आने वाली अपकमिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। और इस चैनल को आप जो इतना ज्यादा प्यार दे रहे हैं, आप सबके लिए बहुत ज्यादा तहे दिल से स्वागत करता हूं और धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल में। जय हिंद दोस्तों।